हेलो। हाँ, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में यस लिख दीजिए। हेलो, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिख दीजिए। सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रियंका सिंह और मैं जो है इस मुहिम के साथ आपके सामने आ रही हूँ कि 90-97 जिन भी भाई बहनों का है, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सहयोग करिए और अपने अपने घरों से जब हम आपको बुलाएंगे प्लीज़ लखनऊ आइए। जी रिजवान जी। जी सर। जी भैया नमस्ते। भैया आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। 90-97 की मुहिम अगर आगे बढ़ानी है तो बिना आप लोगों के सहयोग के कुछ भी नहीं हो पाएगा। और हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, इसलिए यहाँ पे 100-200 लोगों से कुछ भी नहीं होगा। नब्बे 97 पे अभी भी कम से कम 50,000 बच्चे हैं। तो सभी अगर निकलेंगे, आप बिहार का मॉडल देख लीजिए। बिहार में सभी की एकजुटता की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को बच्चों के आगे झुकना पड़ा और उन्हें सीट से भी ज़्यादा 3 गुना सीटें देनी पड़ी। संख्या बल में ये ताकत होती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 90-97 पे यहाँ भी लोगों को रोज़गार मिले तो आप लोगों को साथ में आना पड़ेगा और पूरी संख्या बल के साथ और पूरी ताकत के साथ अपना समय भी देना पड़ेगा। हम सिर्फ आपसे आपका सहयोग यहाँ उपस्थित हो करके मांग रहे हैं कि बस आप यहाँ उपस्थित हो जाइए। जब हम आपको बुलाएं तो आप लोग शारीरिक रूप से यहाँ प्रेजेंट हों। बहुत से लोग घर पर बैठकर कहते हैं 90-97 के बारे में कोई बात नहीं करता है, 22,000 के बारे में सभी बात करते हैं। यहाँ 22,000 सीटों के बारे में जब बात होती है तो 2200 बच्चे तो आ नहीं रहे हैं। तो फिर हम 90-97 पे बात करेंगे तो कम से कम हमें अगर 50,000 है तो 20,000 का संख्या बल तो चाहिए ही। और अगर आप लोग नहीं निकलेंगे तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ऐसी गवर्नमेंट है बीजेपी की कि ये नौकरियां नहीं देना चाहती है। ये चाहती ही नहीं है कि बच्चों को सरकारी नौकरी मिले। बस इनका यही काम है कि 10-15 हज़ार पर प्राइवेटाइजेशन ऐसा कर दें कि 10-15 हज़ार पर आप जॉब करिए और जब चाहें ये और इनके जो व्यापारी लोग हैं वो आपको निकाल दें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर हम इस मुहिम में आगे आए हैं तो आप सभी भाई बहनों से हमारी यही विनती है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम लोग आपके बड़े भाई बहन की तरह हैं। आप जो भी हों, अगर हमसे छोटे हैं तो हमें बड़ा भाई बहन मान करके हमारा सपोर्ट करिए और जो हम लोगों से इसमें बड़े हों वो छोटा भाई बहन मान करके हमारा मार्गदर्शन भी करें और हमारा साथ भी दें। सिर्फ मैं इसीलिए आज सामने आई हूँ। मैं आना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा था कि जो हमारे आगे लीडर हैं
वो कहीं ना कहीं सीटें जुड़वा लेंगे। पीछे से तो हम समर्थन में खड़े ही हैं, पर कुछ वजह ऐसी हुई कि हम लोगों को आगे आना ही पड़ा। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अगर उन्हें प्रेजेंट टाइम नौकरी नहीं मिली तो उनके घर में किसी के पिता को कैंसर है, किसी माँ को कैंसर है, किसी के पति को कैंसर है, या कोई बीमारी है, और अभी अगर उनको इलाज नहीं मिला तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। बाद में मिलेगा भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, और हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इसलिए हमें संख्या बल चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ जुड़िए, और जो आपकी जानकारी में लोग हैं उनको भी जोड़िए। जिस दिन हमारे पास इतना पर्याप्त संख्या बल हो जाएगा और हमें लगेगा कि अब हम आप लोगों को लखनऊ बुला करके और सरकार पर दबाव बना सकते हैं, उसी दिन हम वहाँ धरने का आह्वान करेंगे। तो प्लीज़ जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अभी हमें भी पता है कि बहुत से लोगों का जो बीएड है उनका टीजीटी पीजीटी का पेपर लगा हुआ है, इसीलिए हमने ये मुहिम अभी से शुरू की है। तो उसमें 10-12 दिन का समय लगेगा, लेकिन हाँ 10-12-15 दिन बाद जब सबका पेपर ख़त्म हो जाएगा तो प्लीज़ आप सब लोग अपने पूरे जोश से इस मुहिम में जुड़िए और लखनऊ आइए। यहाँ पे सबके रुकने की व्यवस्था हम लोग देखेंगे। बस ये है कि आपको 2-4 दिन का अपना खर्चे की व्यवस्था करके आनी पड़ेगी, और जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है उनका भी हम सहयोग करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हम लोगों का सहयोग करिए जी। हाँ, मोहम्मद इरशाद जी, सबसे पहले एमआरसी वालों का संशोधन और आरक्षण का साथ लेना होगा। ऐसा है भैया, जब हम 90 और 97 की बात कर रहे हैं तो उसमें आरक्षण वाले भी हैं, सामान्य भी हैं, और जो किसी भी तरीके से पीड़ित हैं वो सभी आ जाते हैं। 90-97 में सभी समाहित हैं, हमें किसी से कोई बैर नहीं है, ठीक है। एमआरसी वाले सिर्फ 5,800 समथिंग बच्चों की बात कर रहे हैं, 22,000 वाले सिर्फ 22,000 की बात कर रहे हैं। हम पूर्ण समायोजन की बात कर रहे हैं, जो पास है वो खास है, और सबको नौकरी मिलनी चाहिए। वो योग्य है, उसने अपनी योग्यता एक बार नहीं 2 बार साबित की है। टेट पास किया है, फिर सुपर टेट पास किया है, और वो भी बहुत अच्छे अंकों से पास किया है। प्रेजेंट टाइम मैं देख रही हूँ कि जितने बच्चे हैं, किसी का नंबर, सबके नंबर मैक्सिमम 100+ है। एससी या ओबीसी अगर उसका कट ऑफ 90 है तो वो कहीं ना कहीं प्लस में ही है, 90 नहीं। अगर बहुत कम भी मानते हैं तो 92, 93, 95, 97, 100, 105 ऐसे हैं। एससी में, ओबीसी में, जनरल की बात मैं करूं तो 97 उनका कट ऑफ है, उनका भी 100+ में ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो वो योग्य है ही। सिर्फ गवर्नमेंट की तानाशाही की वजह से हम निकाल दिए गए बाहर। 3 नंबर किस बेसिस पे इन्होंने दे दिया? अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? ये तो ऐसे ही इनकी जो है हिम्मत बढ़ती चली जाएगी, और ये आज तक यही करते आ रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट आई है, सिर्फ उन्होंने हमारा शोषण ही तो किया है 2011 से लेकर के अभी तक। इनका काम ही यही है, फूट डालो राज करो। कभी हम धर्म के नाम पर बांट देते हैं, कभी हम जाति के नाम पर बांट देते हैं, कभी हम मेरिट, एकेडमिक मेरिट, सुपर टेट की मेरिट पे बांट दे रहे हैं। ऐसा है तो ये चीज़ें कब तक चलेगी? हम कब तक बेरोजगार बैठे रहेंगे? कुछ बच्चे हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में सोच रहे हैं, अरे जब पुरानी फाइनल नहीं कर रहे हैं, पुरानी में इतनी धांधली है, हम इस पर अगर अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या नए शिक्षक भर्ती वाले सोच रहे हैं कि उनके साथ न्याय होगा? 10 साल से जो है 2011 वाले बीएड वाले अभी तक इनके कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो नई शिक्षक भर्ती वाले आएंगे उनके साथ न्याय होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ अरसाद जी, मैं
हाँ, असहर जी, जी जी। पेट के बाद मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी से हमें ये है कि हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पेपर लगे हुए हैं, इसीलिए हम लोग भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, बस आप लोग अपनी उपस्थिति बनाइए और हम लोग को पता लगे कि हाँ कितना संख्या बल है। और जिस दिन इतना संख्या बल हो जाएगा, कम से कम 20,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएगा और हम सरकार पे 2-3 दिन में दबाव बना सकते हैं और अपने हिसाब से काम ले सकते हैं। चुनाव नज़दीक है और यही हमारे पास 1-2 महीने ऐसे हैं, 2 महीने जिनमें हम इन पर दबाव बना करके कुछ ना कुछ करवा सकते हैं। और आप इस धरती का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब तक इसमें आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे नहीं हुआ है तब तक कोई भी नियुक्ति हुई नहीं है। चाहे 31,000 का ले लीजिए मैटर या 36,000 वाले ले लीजिए या थर्ड काउंसलिंग का। थर्ड काउंसलिंग में तो समझ लीजिए दिसंबर से ही बच्चे एकदम एक्टिव मोड में आ गए थे। पहले से तो कह ही रहे थे कि हाँ थर्ड काउंसलिंग कराइए, लेकिन एकदम एक्टिव मोड में आ गए, फिर जा कर के उनका जून लास्ट में हो पाया है। तो हमें तो संपूर्ण समायोजन कराना है, तो हमें तो और भी ताकत से इनसे लड़ना पड़ेगा। तो आप लोगों का सहयोग अगर मिल जाएगा तो हम और मेरी टीम आप लोगों का के जो है साथ चलेंगे। और आप लोग अपनी बातें, जो आप लोगों के विचार हो, प्लीज़ कमेंट करिए और हमें भी अपनी सलाह दीजिए, जिससे हम भी सोच सकें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जी जी, रिजवान अली जी, 22,000 का मुद्दा हम भी उठा रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि इसमें बहुत बच्चे आ भी नहीं रहे हैं। कुछ तो पेपर की वजह से नहीं आ रहे हैं, कुछ गुणांक के डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। और फिर बहुत से बच्चे ये भी उठा रहे थे कि नहीं 90-97 पे आप लड़ाई रखिए। ठीक है, 90-97 की बातें करिए, उससे सभी बच्चों का भला हो जाएगा। और फिर हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, हमारे पास तो प्रेजेंट टाइम में वहाँ तो बीजेपी और नीतीश जी की मिलीजुली सरकार है। वहाँ पे जब संपूर्ण समायोजन हो सकता है, तो यहाँ पे तो बीजेपी पूरे अपने दम पर है, तो क्यों वो हमें नहीं दे सकती है यहाँ पर। और जितनी सीटें हैं, जितना संपूर्ण समायोजन करना है, उससे कहीं ज़्यादा रिक्तियाँ अभी बची हुई हैं। तो हम लोग अगर लड़ाई लड़ ही रहे हैं तो हम सिर्फ 22,000 मुद्दे पे ही क्यों लड़ाई करें? हम इनसे सभी लोगों के लिए क्यों ना लड़ें? एकता में बल होता है और हम सब अगर चाहेंगे, हम युवा हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि जब जब युवा बोला है सिंहासन भी डोला है। अगर हमारी यूनिटी रहेगी तो ये सरकार भी झुकेगी। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सब अपना गुस्सा दबा कर मत रखिए, ठीक है, उसको निकालिए और सिर्फ नौकरी पाने के लिए निकालिए। हम बार बार नहीं पढ़ सकते हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल से हम पढ़ रहे हैं, पेपर देते हैं। हमारी क्या गलती है कि हमारी एकेडमिक अच्छी नहीं रही? उस समय हमें नंबर नहीं मिलते थे, ऐसी गवर्नमेंट थी। 2010 के बाद से नंबर देने की प्रक्रिया चेंज हो गई, उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं। जब हमारा 2nd डिवीज़न भी आता था तो हमारे घर में लड्डू बढ़ते थे, यहाँ हमारा बच्चा पास हो गया। और प्रेजेंट टाइम 90+ भी बच्चा लाता है तो वो खुशी नहीं मिलती है। तो आप समझ सकते हैं हमारी एकेडमिक अब नहीं बढ़ेगी। और हम सुपर टेट में कितना नंबर ला सकते हैं? 110, 115, 120। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, घर परिवार संभालना है, तो वो क्या हमेशा पढ़ती ही रहेंगी या बच्चों को भी पढ़ाएंगी? तो ऐसा है, सभी लोग, जितनी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है वो भी सामने आए, क्योंकि उन्होंने बहुत त्याग किया है। अब समय है नौकरी लेने का, ना कि पढ़ाई करने का। और उनके हस्बैंड से भी मेरी यही विनती है कि प्लीज़ आप अपनी वाइफ का सपोर्ट करिए, उनको तो भेजिए ही, आप भी धरने में आइए। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे परिवारों की भी है, क्योंकि उन्होंने इतने दिन से हमें पढ़ाया, सपोर्ट किया। माँ बाप ने इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और फिर इतना अच्छा पढ़ने में है, सब कुछ क्वालिफाई करेगा
और उसके बाद धरने में जाएगा? क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया था? तो प्लीज़ आप लोग सहयोग करिए। और मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगी, फिर मैं लाइव आऊँगी और आप लोग अपने सुझाव प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें मुझे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें ये लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए। आप लोगों का भी सुझाव इसमें हमें चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग जुड़िए और लोगों को जोड़िए और अपने सुझाव भी हम लोगों को दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही, आपके मार्गदर्शन में ही हम कुछ आगे कर सकते हैं। किसी न किसी को तो निकलना ही था बाहर, तो ठीक है, हम ही लोग आए हैं आगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। और यहाँ कोई लीडर नहीं है, आप सब अपने में लीडर हैं। आपको अपनी नौकरी के लिए लड़ना है, मुझे भी अपनी नौकरी के लिए लड़ना है और आप सबको भी अपनी नौकरी के लिए लड़ना है। बस ये है कि हम अकेले नौकरी नहीं हासिल कर सकते बिना आपके सहयोग के। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते, और आपके सहयोग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट हमसे है, ना कि हम गवर्नमेंट से। जी जी, ऐसा है, हमें भटकना नहीं है, बिल्कुल हमें पकड़ना है और समय से पकड़ना है। ठीक है, हमें टाइम से ही लेना है। एक समय, अब हमारा समय आ गया है, क्योंकि हमने बहुत समय देख लिया इनका। 4.5 साल हो गए, हमने सोचा अब कर देंगे, अब कर देंगे। 2 साल तक इन्होंने कोर्ट में फंसाए रखा। उसके बाद भी सिंपैथी के नाम पे भी नहीं सोच रहे हैं कि हाँ, बच्चों का कुछ भला होना चाहिए, उनको रोज़गार मिलना चाहिए और योग्य बच्चे। अभी तक योगी जी कहते थे हमारे पास योग्य बच्चे नहीं हैं और हमारे पास सीटें बहुत हैं। तो अब तो योगी जी आपके पास योग्य बच्चे भी हैं और रिक्तियाँ भी हैं, सीटें भी हैं, तो उनको प्लीज़ योग्य बच्चों से भरिए। अगर आप भरेंगे तो हम आपका भी समर्थन करेंगे, और नहीं करेंगे आप तो हम आपके विरोध में जाएंगे। प्लीज़ आप सभी लोग सहयोग कीजिए हम लोगों का। अब मैं यही ख़त्म करूँगी, फिर मैं आऊँगी आप लोगों से अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।